एक रात भाग 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस घर में सहायता के लिए रुका हुआ था, लेकिन अब मैं इस घर में अजीब पहेली में फंस गया, क्योंकि इनका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। काफ़ी देर होने के बाद भी वो लड़की वापस नहीं आई और थोड़ी ही देर बाद अजीब धुन फिर से चालू हो गई। मैं ये सब पास देख रहा था कि यह धुन आ कहाँ से रहा है, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर खटखटाने के बाद आवाज़ आने लगा। तो मैंने सोचा शायद उसका पति आया होगा, क्योंकि उसने अपने पति आने के बारे में बताया था। यह सोचकर मैं दरवाज़ा खोलने जा ही रहा था कि अचानक वो लड़की मेरे जिस्म से आर पार होकर दरवाज़ा खोलने चली गई। यह देखकर मैं काफ़ी डर गया। अब मैं सोचने लगा कि दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला और मैं उसकी तरफ जाने वाला था कि सामने नज़ारा शुरू हुआ तो वो हैरत कर देने वाला था। दरवाज़ा खुलने के बाद देखा दरवाजे पे 4 लोग उस लड़की से बात कर रहे थे। वो कोई और नहीं, मेरे ही वही 4 दोस्त थे। मुझे उनकी बातें सुनाई देने लगी और एक मेरा दोस्त एक लड़की को रिया कहकर पूछ रहा था कि रवि कहाँ है। फिर लड़की ने जवाब दिया वो घर पर नहीं है, वो अपने काम से बाहर गए हुए हैं, तो वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगे और तुम लोग बताओ कैसे आना हुआ। मेरे दोस्त ने जवाब दिया हम रास्ते से गुजर रहे थे और बारिश इतनी हो रही है कि रात भी हो गया है, आगे रास्ता खराब हो सकता है। सोचा रवि के पास रुक जाऊं, सुबह हम निकल जाते हैं। फिर रिया ने जवाब दिया क्यों नहीं, आप लोग अंदर आ जाइए। वो लोग एक एक करके अंदर आने लगे और उस सोफे पे बैठा जिस पे थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, और ये रिया उसमें मैं आप लोग के लिए खाना तैयार करता हूँ यह कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद उसमें से एक शख्स खास दोस्त है जो वो बोलता है, उसने कहने लगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर मैंने उसके हाथ लगाना चाहा, लेकिन मैं उन्हें छू नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने का कोई दृश्य चल रहा। मैं यह महसूस करने लगा कि रिया की आत्मा मुझे कुछ बताना चाहती है। वो चारों आपस में बात कर रहे थे, मेरा नाम बोलकर कह रहे थे कि यार रवि ने माल तो अच्छा फंसाया, साले ने लव मैरिज किया वो इतनी खूबसूरत लड़की से जिसे देखकर किसी का भी मन फिसल जाए, और उसका कोई अपना भी नहीं है, अनाथ है। साले रवि को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ शादी में। उन चारों ने एक मेरे दोस्त कहने लगा कि सालो बियर क्यों लाए हो, निकालो पीते हैं। बाकी कहते हैं निकालो, सही है मज़ा आ जाएगा। वैसे में ये सब देखकर हैरत था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे अपने दोस्त की यह हरकत देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं इन्हें अपना बहुत ही खास मित्र समझता था। साले जितना मेरे बुरा देखा है शायद उससे भी बुरा कुछ और देखने को बाकी था। वो लोग आपस में बैठकर पी रहे थे और रिया के लिए गलत कमेंट कर रहे थे। तभी उसमें से एक बोला सुनो तुम सालों बियर के साथ चखना भूल गए, चलो मैं रिया जान से ले आता हूँ। और वो चखना के लिए रिया के पास जा रहा था, तो मैंने उसके पीछे पीछे गया। जब रसोई की तरफ गया तो वहाँ रिया नहीं मिली, तो उसके बेडरूम की तरफ गया और वहाँ भी नहीं दिखाई दी। तो जब वो लौट के आ रहा होता है तो उसे बाथरूम में कुछ आवाज़ आने लगती है और फिर वो बाथरूम की तरफ बढ़ता है और बाथरूम के दरवाजे के पास पहुँचकर वह दरवाजे की होल से देखता है और देखकर वाकई सब के पास आया और कहने लगा कि अभी जल्दी चलो रिया बाथरूम में, चलो उसे देखते हैं। और अभी देखकर आया क्या लग रही है वो रिया। उसकी बात सुनकर सभी रिया के बेडरूम की तरफ गए, लेकिन जब वो बेडरूम में पहुंचे तो रिया रूम में आ चुकी थी। तीनों ने उसे देखकर सिर्फ टॉवल में ही उल्के से बोल रहा था अब तो रुक ही नहीं जा रहा, इतना ज़बरदस्त वाल देखकर। तब रिया ने उन्हें देखा, वो उनसे बाहर जाने के लिए बोलने लगी, लेकिन उन्हें नहीं सुना। वो गुस्से में उसके ऊपर एक के बाद एक चीज़ फेंकने लगी और वो लोग उसकी ओर बढ़ते गए। उनमें से एक रिया का टॉवल खींच लिया और एक सब वही देख पा रहा। रिया चिल्ला रही थी अपनी मदद के लिए और मैं होकर वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी आंख से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो लोग एक एक करके इज्जत लूटने में लगे हुए थे और रिया बेबस थी। और फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी और रिया ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन वो चिल्लाहट की आवाज़ नहीं जा सका क्योंकि तकिया रख दिया और काफ़ी देर तक वो लोग गेट खोलने ही नहीं जा रहे थे। और इधर मुंह पे तकिया होने की वजह से रिया मर जाती है और इतने में वहाँ रवि आ जाता है, यानी मैं। जैसे ही रवि बेडरूम में पहुँचता है रिया का बिस्तर पर मृत हालत में पाता है और वो रिया को इस हालत को देखकर सदमे जैसी हालत को हो जाता है। इतने में एक दोस्त उसके सर पर लोहे की रड मारता है और रवि वहीं बुरी हालत में गिर जाता है। और मैं यह सब देखकर यह सोचने लगा कि अब मेरे साथ हो चुका है तो यह मुझे याद क्यों आ रहा है। कहीं ये सब झूठ भी तो हो सकता है। फिर रहस्यमय जगह कोई माया जाल तो नहीं जिसमें अब मैं फंस चुका हूँ। क्या इस उलझनी पहेली का रहस्य? अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट करें और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।